बच्चों इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में देखते हैं। इस पार्ट में है जो इन्वॉल्व है वो है लीनियर इक्वेशन। इसमें हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में बताना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले तो बच्चों ये समझ लिए इक्वेशन क्या होती है। ए इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। एक इक्वलिटी शो करने वाली स्टेटमेंट जिसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसे इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है ए नंबर x इंक्रीज बाई 7 इज 15। हम इसे कैसे लिखेंगे? नंबर x इंक्रीज बाई 7 मीन्स +7 इज इक्वल टू 15। ये एक इक्वेशन होगी। अब देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इज 1 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। बच्चों देखिए यहाँ वेरिएबल x है, इसकी x की पावर यहाँ जब कुछ नहीं होता सिंपल x होता है। जैसे ये सिंपल x है, ये सिंपल x है, इसका मतलब है x की पावर 1 है। तो ऐसे जिन इक्वेशंस में वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व होते हैं तो और उनकी पावर 1 होती है, ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब हम थर्ड टर्म पर चलते हैं। इसकी थर्ड इसमें जो चीज समझने वाली है वो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है बच्चों? किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। और इसे देखिए यहाँ कैसे एक्सप्लेन करेंगे। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब आगे इसे और समझने के लिए देखिए, हमने जो एग्जांपल आपको वो बताई थी पिछले वीडियो में कि एक लेटर एल बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक की जरूरत है। तो उसी प्रॉब्लम को लेते हैं। देखिए उसमें अगर एन नंबर ऑफ लेटर्स एन है तो उसमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 2n थी। इसका मतलब है एक अगर कोई भी नंबर जितने एल के अल्फाबेट्स हमको चाहिए तो उसके लिए हमें दुगनी जो है तीलियां चाहिए होती थी। अब यहाँ ये उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2n इज इक्वल टू 14, यानी मैच स्टिक 14 है। तो ये बताइए कि कितने अल्फाबेट्स यानी एल लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन था, एडजॉइनिंग फिगर्स जो बनाए थे एल के, वो कितने फिगर्स बनेंगे, एल के अल्फाबेट्स कितने बनेंगे। तो ये हो गया 2n इज इक्वल टू 14, तो n इज इक्वल टू 14/2 7। यानी कि अगर हम 7 लेटर्स एल के बना दें तो वी विल रिक्वायर 14 मैच स्टिक्स। लेट अस सॉल्व द इक्वेशन गिवन अबव। अब देखिए एक इक्वेशन दी हुई है, ऊपर जो दी हुई है इसे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन है 3x - 5 इज इक्वल टू 7 - x। तो बच्चों इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका यानी कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन वो 2-3 तरीके हैं। पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें एक एक करके रखनी होती है। यहाँ समझिए इसे, ये इक्वेशन है 3x - 5 इज इक्वल टू 7 - x। अब देखिए हमने एक टेबल बना दी, या x लिख दिया और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे जो स्टेटमेंट है उसे लिखेंगे। अब देखिए वैल्यू रखते हैं x की। मान लीजिए x की वैल्यू 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट हो जाएगा 3x की जगह हो जाएगा 3 × 1 - 5। तो ये कितना आता है 3 × 1 = 3 - 5, तो ये आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगी -2। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड 7 - x है। 7 - x हमने क्या माना है 1। 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हो रही है, तो ये दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए हम x की वैल्यू 2 मान के चलते हैं। x की वैल्यू 2 रखने पे ये स्टेटमेंट हो जाता है 3 × 2 - 5, 3 × 2 = 6 - 5 इज इक्वल टू 1। और यहाँ 2 रखने पे 7 - 2 इज इक्वल टू 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड पर 5 आ रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है। हमको इक्वल करना है और इक्वल जैसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाएंगे तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए अगली वैल्यू 3 हम रख के देखते हैं x की वैल्यू। तो ये 3 × 3 = 9, 9 - 5 इज इक्वल टू 4, और यहाँ 7 - 3 राइट हैंड साइड पर रखने से 4, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू 3 अगर रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है, यानी कि ये ही
इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब दूसरा तरीका है बच्चों बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो हम क्या करेंगे कि इस लेफ्ट हैंड साइड में हम कोई चीज ऐसी जोड़ दें खाली x रह जाए और जो दूसरा वेरिएबल दूसरा जो इसके साथ नंबर अटैच्ड है तो वो खत्म हो जाए। x माइनस 5 में हम इस 5 को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो -5 का एडिटिव इनवर्स हम का वाला प्रिंसिपल लेंगे या +5 लिख देंगे। तो बच्चों इसे बैलेंसिंग मेथड में क्या कहते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में +5 ऐड कर दें तो हमें राइट हैंड साइड में भी +5 ऐड करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जो चीज आप लेफ्ट में जोड़ेंगे वही हमें राइट में जोड़नी पड़ेगी। तो देखिए 5 लेफ्ट में जोड़ने पे और राइट में जोड़ने पे क्या हो जाता है, ये 5 कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ खाली x बचता है। x इज इक्वल टू 7 + 5 यहाँ हो जाने पे 12। ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तरीका कौन सा था? बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड में क्या करते हैं, एक साइड पे ये समझ लीजिए खाली हमें x को रखना है, बाकी इसे हटाना है। इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, हम प्लस ऐड कर देंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे 5 ऐड करेंगे प्लस का, तो ये प्लस का हमें राइट हैंड साइड पे भी 5 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये x की वैल्यू 12 आ गया। अब तीसरा तरीका ट्रांसपोजिशन मेथड। ये मेथड ज्यादा अडॉप्ट किया जाता है, बच्चे इस मेथड को ज्यादा यूज करते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड में है कि लाइक टाइप के वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, जैसे चेंजिंग द साइन ऑफ ए टर्म एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। एक साइड से लेफ्ट हैंड साइड से, दो साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड को ले जाना या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को ले जाना। हम किसी भी नंबर को इधर से उधर ले जा सकते हैं, वेरिएबल को भी इधर से उधर ले जा सकते हैं, लेकिन क्या हो जाता है उसमें साइन चेंज हो जाते हैं, चेंजिंग द साइन। अब देखिए कैसे होता है, ये हमने पहली एग्जांपल ली x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। अब मैंने क्या किया, ट्रांसपोजिशन में मैंने x तो यहाँ रहने दिया, ये 5 को हटा के इक्वल वाले साइन के मुझे राइट हैंड इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे ले जाना है इसे, तो मैं इसे इजीली ले जा सकता हूं। लेकिन रूल ये है कि ये वहां जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये x माइनस 5 है और मैं इस 5 को अगर यहाँ से हटाना चाहूँ, ट्रांसपोज करना चाहूँ और इस 7 की तरफ लाना चाहूँ, तो मुझे ये +5 करना पड़ेगा यहाँ। तो ये किस तरीके से हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 7 + 5। ये ट्रांसपोजिशन होके 5 यहाँ आया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस में था, ये यहाँ राइट हैंड साइड पे आके प्लस का हो गया। तो x इज इक्वल टू 12 सिंपली इसका आंसर निकल आया। अब देखिए दूसरी वाली जो प्रॉब्लम थी, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाली थी, उसे ट्रांसपोजिशन करके निकालते हैं। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस x। अब देखिए हम क्या करेंगे, x को एक तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, तो x यहाँ माइनस में है राइट हैंड साइड पे, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे 3x है, ये -x उधर ले जाएंगे, तो रूल क्या है, साइन चेंज हो जाएगा। ये इक्वलिटी का साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको हम इस साइड में लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगी 3x + x। वेरिएबल यानी कि वेरिएबल्स जो है x और y और ये नंबर जो लेटर्स दिए हुए हैं, एलजेब्रा में हमने बताया था, एलजेब्रा लेटर्स की स्टडी है, तो इन लेटर्स को हम वेरिएबल कहते हैं। देखिए अब हमने इस वेरिएबल को यहाँ ले गए, ये 3x + x आया। अब इधर हम नंबर रख लेते हैं राइट हैंड साइड पर। अब हमारे पास क्या बचा था, 7 बचा है, तो ये 7 लिख दिया। अब ये 5 को हम और ट्रांसपोज कर देंगे, -5 को इस राइट हैंड पे अगर ले आते हैं, हाँ राइट हैंड पे ले आते हैं, तो ये +5 हो जाएगा। तो देखिए x एक तरफ ट्रांसपोज हो गए और नंबर एक तरफ ट्रांसपोज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3x + 1x 4x हो गया, 7 + 5 12 हो गया, 4x इज इक्वल टू 12। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 12/4 और x इज इक्वल टू 3। इस तरीके से ये ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्यूशन आ गया। यहाँ भी x इज इक्वल टू 3 था, x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ भी x इज इक्वल टू 3 आ गया, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दिस 3। अब देखिए एक और एग्जांपल है
सॉल्व 3x प्लस 3 माइनस 2, ये जरा सा बड़ी एग्जांपल है। 2x माइनस 1 इक्वल टू 5x माइनस 5। अब इसमें एक नई प्रॉब्लम हमें ये दे दी है कि अगर जो भी आपका सॉल्यूशन आता है उसे हमें चेक और करना है, चेक द रिजल्ट। देखिए बच्चों कैसे करते हैं, इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 3x हो गया, 3 प्लस 9 हो गया, माइनस 2x, और ये माइनस साइन आगे होने की वजह से 2 1 जा 2, ये प्लस 2 हो गया और ब्रैकेट खुल गया। यहाँ हो गया 5x माइनस 25। अब हम ट्रांसपोज कर देंगे x एक साइड को, तो देखिए ये क्या हो गया, 3x एक तरफ, ये 3x रह गया यहाँ। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 2x भी है, ये 2x लिख दिया। अब हमने ये राइट हैंड साइड वाला x और इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये प्लस का 5x है, इधर आएगा तो माइनस का 5x हो गया। तो x वेरिएबल हमने एक तरफ ले लिए, 3x हो गया, माइनस 2x हो गया, माइनस 5x हो गया। अब जो नंबर्स हैं वो एक तरफ कर दिए इसमें। तो देखिए पहला नंबर क्या था इसमें, -20, राइट हैंड साइड पे -25, लेफ्ट हैंड पे था +9, तो वो हो गया -9 इधर आने पे, और ये +2 था, ये भी इधर आने पे -2 हो गया। अब वेरिएबल्स एक तरफ आ गए लेफ्ट हैंड साइड पे और नंबर्स राइट हैंड साइड पे आ गए। अब इनका हिसाब लगाने पे 3x प्लस का है और 7x माइनस के हैं, तो रिजल्ट आया -4x, क्योंकि 3x और -7x में से 3x आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -4x आया। इसी तरीके से 25 और 9 34 और 2 36, तीनों नेगेटिव में हैं, तो ये इसका सम आया -36। अब दोनों साइड पे माइनस माइनस जो है कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल कर दिया हमने। 4x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 36/4, और इसका आंसर आया 9। अब देखिए बच्चों, अब वो कह रहा है इसमें नया उसने दिया है कि आपका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है इक्वेशन का, उसको चेक और करना है हमें। देखिए चेक करने पे x की वैल्यू 9 आ रही है, तो इस इक्वेशन में हमें जहाँ पे x है वहाँ हमें 9 लिखना है। देखिए चेकिंग कैसे की है, 3x है, या 9 लिख दिया, +3 -2, या फिर x है 9 लिख दिया, -1, ये ब्रैकेट क्लोज, 5, और या फिर x है तो ये 9 -5, ये वैल्यू रख दी। अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 और 3 12, 12 3 जा 36, माइनस 9 - 1 इक्वल टू 8, 8 2 जा 16, -16 इज इक्वल टू, ये क्या है 5, और 9 - 5 इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 36 - 16 बच्चों क्या हुआ 20, और 5 4 जा 20, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर x इज इक्वल टू 9। इसलिए ये x इज इक्वल टू 9 जो आया था वो ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बच्चों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, बहुत सिंपल है। इफ 9 इज एडेड टू ए नंबर, अगर 9 किसी नंबर में ऐड कर दिया जाता है, द रिजल्ट इज 36, फाइंड द नंबर। कितना सिंपल है, 9 ऐड करना है हमें किसी अननोन नंबर में, अननोन नंबर हुआ x, लेट द नंबर बी x में हमने 9 जैसे ऐड कर दिया, ये 36 आ गया। मैंने क्या किया, ट्रांसपोजिंग कर दिया 9 को इधर, तो x इक्वल टू 36 - 9, ट्रांसपोजिंग 9, और x इक्वल टू 36 में से 9 गया 27 बचा। यही इसका आंसर है। बच्चों उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। चैप्टर में कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, सॉल्व x - 7 इक्वल टू 5 प्लस x/2, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है x/2, एंड चेक द रिजल्ट। अब देखिए बच्चों, वेरिएबल्स को एक साइड में लाने पे क्या हो जाएगा, ये x - x/2 हो गया, ये प्लस x/2 लेफ्ट हैंड पे जाएगा, -x/2 हो गया, और नंबर इधर राइट हैंड पे रहने पे ये 5 और ये -7 7 होगा, +7 हो जाएगा। तो x - x/2 इक्वल टू x/2, एक x में से आधा x गया तो आधा x बचा, आधा x को लिखते हैं x/2 इक्वल टू 5 + 7 12। अब देखिए जब आधा x जो है 12 के बराबर है, तो पूरा x जो है 24 के बराबर होगा। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ कैसे किया है मैंने, x/2 इस 2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। इसे ये ऊपर नीचे 2 आ जाने से ये कट गया, x बचा, x इक्वल टू 24। अब देखिए इस रिजल्ट को चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू रखते हैं, तो x - 7 इक्वल टू 24 - 7 17 हो गया, और राइट हैंड साइड पे जब रखते हैं तो 5 + 24/2, 24/2 का
यानी 24 का हाफ कितना हुआ 12, 12 प्लस 5 17। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, रिजल्ट चेक हो गया। अब देखिए एग्जांपल तीसरी देखते हैं। 3x माइनस 10 इज 3x अपॉन 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। इसे हम लिख सकते हैं 3x अपॉन 10, 4 को हमने राइट साइड को ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो गया 14 प्लस 4। 3x अपॉन 10 इज इक्वल, ये माइनस 4 था तो यहाँ जाके प्लस 4 हो गया। 3x अपॉन 10 इज इक्वल टू 14 और 4 18। अब देखिए इस 10 को हमें न्यूट्रल, इस 10 को खत्म करना है तो यहाँ 10 जो नॉमिनेटर में 10 खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ये दोनों कट गया, 3x बचा और ये 180 हो गया। 3x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर यहाँ चाहे तो आप 3 से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, तो 3 से डिवाइड करने पे ये x रह गया, ये 3 से डिवाइड करने पे 60 रह गया। बच्चों उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इज ब्रेथ। लेंथ रेक्टेंगुलर फील्ड की किसी ब्रेथ से ट्वाइस है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 228 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, विड्थ नहीं ना लेंथ जो है विड्थ की थ्राइस है, तो हमें विड्थ को जो है मानना पड़ेगा। तो लेट द विड्थ बी x मीटर, हमने विड्थ को कितना मान लिया x मीटर। देन इट्स लेंथ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी है, थ्राइस इट्स ब्रेथ, तो 3x हो गई। इस लेंथ विल बी सॉरी ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2x हो गई। अब इसका पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2l प्लस बी। l की जगह 2x लिख दिया, b की जगह x लिख दिया। 2x प्लस 1x 3x, 3x मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6x। हमारी पेरीमीटर वेरिएबल में यानी x के रिगार्डिंग 6x आती है, 6x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x कितना पेरीमीटर उसमें ऑलरेडी दे रखी है 228 मीटर, मींस 6x इज इक्वल टू 228 मीटर। हेंस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 222 में ये 6 का डिवाइड कर देंगे तो ये आता है 38 मीटर। अगर हमारी 38 मीटर ब्रेथ है तो लेंथ ट्वाइस है, यानी 76 मीटर लेंथ हो गई। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनाज फादर्स एज इज थ्राइस एज ओल्ड एज मोना। मोना की एज से फादर की एज थ्राइस है। आफ्टर 12 years हिज एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज डॉटर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब देखिए फादर की एज दे रखी है थ्राइस एज ओल्ड एज मोना, मोना की नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे मोना की एज को अज्यूम कर लेंगे। लेट मोनाज एज बी x years, देन हर फादर्स एज कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्राइस 3x years आफ्टर 12 years। अब बच्चों देखिए यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, 12 years के बाद जो मोना की एज x मानी थी वो हो जाएगी x प्लस 12 years, और फादर की एज जो इस समय 3x है वो हो जाएगी 3x प्लस 12 years। अब इसमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है कि 12 years के बाद जो एज होगी तो फादर की एज मोना की एज से दुगनी हो जाएगी। अब देखिए हम लिखते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर की एज 3x प्लस 12 इज इक्वल टू मोना की एज का दुगना। इक्वल करना है तो हम मोना की एज को हमें दुगना करना पड़ेगा। तो देखिए दुगना करने पे ये दोनों टर्म्स इक्वल हो गए, ये फादर की एज हो गई और मोना की एज को कर दिया हमने दुगना और दोनों इक्वल हो गए। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 24। अब x टर्म्स एक तरफ ले जाने पे 3x माइनस 2x हो गया, और नंबर टर्म्स राइट हैंड पे ले जाने पे ये होगा 24 माइनस 12, मीन्स 1x इज इक्वल टू 12 ईयर्स। यानी कि मोना की जो एज आपकी सीधी निकल आई, x थी ना, x जो अज्यूम की थी वो 12 ईयर्स हो गई। इसलिए अब फादर की एज 3 टाइम्स कर दीजिए उसे, 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 ईयर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर इस टाइप के एज टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। अब देखिए आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। प्लीज नोट 17 इज इक्वल टू x प्लस 7 इज एन इक्वेशन। ये इक्वेशन है विद ए वेरिएबल। अगर कोई पूछता है विच इज द इक्वेशन विद वेरिएबल, ये वाली या ये वाली, दूसरी है 7 इंटू 3 माइनस 19 इज इक्वल टू 8। यानी यहाँ कोई वेरिएबल यानी x टर्म y टर्म कुछ नहीं दिया हुआ, कोई लेटर नहीं दिया हुआ, खाली नंबर्स हैं। तो इक्वेशन विद वेरिएबल ये होगी 17 इज इक्वल टू x प्लस 7। जितना सिखाया है उसके अलावा भी कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें कुछ एडवांसमेंट और भी है, वो उसमें कुछ नए टर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगे।
वो नोट कर लीजिए आप। हो सकता है आपकी बुक में वो टर्म्स मौजूद हों। जैसे एक टर्म है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है बच्चों? मोनोमियल वो होता है जो एक टर्म आपका वेरिएबल में दिया हो, सिंपल एक टर्म जिसमें एक एक्सप्रेशन किसी भी चीज का दिया हो, उसे हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे -6xyz, ये मोनोमियल है क्योंकि सिंगल टर्म में -6xyz है ये। अब देखिए बायोनोमियल क्या होता है? एक्सप्रेस विद टू टर्म्स। जिस जिस वेरिएबल में, जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होते हैं, उसे हम बायोनोमियल कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए 5x + 7, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो ये हमारा बायोनोमियल कहलाता है। ऐसे वेरिएबल एक्सप्रेशंस को हम क्या, वेरिएबल वाले एक्सप्रेशंस को बायोनोमियल कहते हैं। और देखिए ऐसे तीन टर्म हो, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तीन डिफरेंट अलग अलग टर्म है, तो इसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं, एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स। और देखिए बच्चों, और क्या किस चीज का, देखिए कभी कभी क्या होता है किसी बुक्स में वैल्यू पूछी जाती है, कोई टर्म दिया जाता है, उसकी वैल्यू पूछी जाती है। जैसे एक ये टर्म है x/5 + 10, वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू इफ x = 20। x 20 है तो वैल्यू बताइए इसकी। तो देखिए 20 यहाँ x रख दिया, 20/5 + 10, 20/5 4 हो गया, प्लस 10 और मिला दिया इसमें, तो 4 और 10 14 हो गया। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हुई? x/5 + 10 = 14 when x = 20। अब देखिए एक नया टर्म आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x इन 5xy। 5xy अगर कोई टर्म दिया है तो कोफिशिएंट का मतलब x के अलावा जो चीज उसके साथ अटैच हो रही है। जैसे अगर यहाँ 5x है तो कोफिशिएंट ऑफ x 5 होगा, और अगर यहाँ 5xy है तो कोफिशिएंट ऑफ x 5y होगा। और बच्चों अगर y का कोई कोफिशिएंट पूछता है तो वो 5x होगा। यानी कोफिशिएंट वो वेरिएबल्स या नंबर्स होते हैं जो जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा जाता है उसके आगे जो अटैच होते हैं। अब देखिए दूसरा नोट करते हैं, x में से x - 2 गया तो हमेशा x/2 बचता है। x + x अगर ऐड करते हैं हम तो वो 2x हो जाता है। x × x करते हैं तो वो x² हो जाता है। अभी आपके ये x² वगैरह नहीं आपको सिखाए गए, लेकिन किसी बुक्स में इस तरीके का पूछा गया है। और 2 × x = 2x होता है, और x की पावर 1 अगर हम कर दें तो वो x होता है। बच्चों उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।